सीमा हैदर के जाने के सदमे ने एपी सिंह जी को इस कदर पागल कर दिया है। इन्होंने पागल कुत्तों की एक टीम यहाँ पे सोशल मीडिया पे छोड़ दी। आज मैं बात कर रही हूँ अवध नारायण की। साफ शब्दों में कहती हूँ, खुले शब्दों में कहती हूँ भाई, क्योंकि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। पहले एक क्लिप भेजी गई थी जब इसने मोबिन मलिक सर को गाली दी थी, तो कोई बात नहीं, हम उन चीज़ों को नहीं बोलते थे, मोबिन सर इसका जवाब दे देते थे। आज फिर मैंने अपनी बहनों से कहा भाई ऐसे गाली बाजू की वीडियो मुझे ना भेजें, अगर मुझे भेजा गया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। आज मुझे एक नहीं 10 से भी ज़्यादा बहनों ने मुझे क्लिप भेजी, और उसके बाद भी जब मैंने क्लिप क्लिक नहीं किया तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके गुहार लगाया कि दीदी एक बार सुन लो ये बंदा हम लोगों को क्या कह रहा है। और अवध नारायण आज कान खोल के सुन ले, ये वीडियो तेरे ही लिए है। ये बंदा सीमा हैदर को बचाने के चक्कर में आज इस कदर पागल हो गया, इतना बौरा गया, इतना बौखला गया है कि ये आज अपने ही देश की बहन बेटियों को कहता है जीबी रोट वाली। ये भारत की उन बहनों को जो सीमा हैदर के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं उनको डायरेक्ट जीबी रोट वाली कहता है बंदा। सबसे पहले तेरा जवाब दे दूँ, अगर तेरी माँ ने तेरी एक गलती पर तुझे एक चाटा मार दिया होता ना बेटा, तेरी जुबान इस तरीके से गंदी ना होती अपनी देश की महिलाओं के लिए। जिन बहनों को तू जीबी रोट वाली बोल रहा है, तू भी किसी औरत की कोख से ही जन्मा होगा, लेकिन हाँ फर्क इतना होगा कि वो महिला शायद जीबी रोट की रही हो, और इसलिए तेरी नज़र में जीबी रोट के अलावा कुछ चीज़ नज़र नहीं आता। दूसरी बात, आज इसने बोला कि मोबिन मलिक तो भाई ये है वो है, तमाम गालीबाजी इसने की है, और ये कहता है जब सरकार उसका बेल कैंसिल नहीं करती, सरकार उसको रोके पड़ी है, तो मोबिन मलिक कौन होता है? तुझे सरकार ने बोल दिया है कि हम नहीं भेजना चाहते, मोबिन मलिक ज़बरदस्ती रोक रहा है। तो ये बंदा शुरू से सरकार के ऊपर यही सीमा हैदर से ये कहलवाता आया है कि सरकार ने मुझे रोका, जिसके दम पर ये सीमा हैदर भौंकती थी कि भाई योगी जी मोदी जी ने मुझे शरण दी है। तो ये वही बंदा है। एपी सिंह का आपको पता है हर बार एक कानून का उल्लंघन करता है, हर बार कानून तोड़ता है, और ये बंदा, तुझे क्या लगता है यहाँ पे गालियाँ देने से तेरी सीमा हैदर रुक जाएगी? सरकार के ऑर्डर हैं और मोबिन मलिक एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारत की सारी महिलाएं अपने मोबिन मलिक भाई के साथ खड़े हैं। तू केवल यहाँ पे भौंक सकता है, फर्जी कागज़ बना के सीमा हैदर को बचाने की कोशिश कर सकता है। हकीकत यही है, ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी हमारे देश में गद्दारी करके चोरी से भारत के अंदर आई। और रही बात गालियाँ देने की, तेरे मुंह से जो अनशन अनाप शनाप जा रहा ना, हम ये गालियाँ दे सकते हैं, हमारे पास भी मुंह है, लेकिन हम अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हमारे संस्कारों में इतनी गंदगी नहीं है। हम एक सोशल वर्कर हैं, हमारी वीडियो प्रशासन तक जाती है, मेरा पुलिस परिवार है, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता सब देश सेवा कर रहे हैं, और ऐसी गंदी अपशब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। रही बात तेरी कानूनी लड़ाई लड़, सीमा हैदर को बचाना है तो हमारे ऊपर एफआईआर कर, इसके पक्ष में बोल। हम तुझे कहते हैं कानूनी तरीके से कर भाई, हम चाहते हैं तू दे कोर्ट में नोटिस और बोल कि सीमा हैदर का विरोध करें, इन सबको जेल में डालो। जैसे भौंकता है ना बकाया, वो तो दिखता है जिसकी औकात जितनी वो उतना ही कर सकता। रही बात मेरे देश की बहनों की, तूने आज मेरे देश की बहनों पर उंगली उठाई है। फिलहाल सीमा हैदर केस से हम हट नहीं सकते जब तक इस भगोड़ी को जेल नहीं पहुंचा देते, जब तक ये भगोड़ी डिपोर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। ये हमने कसम खाई है, और याद रख तू, तेरे शब्दों का हम जवाब देंगे जब हम देश की महिलाएं, जिनके पति देश सेवा कर रहे हैं, जिनके पिता देश सेवा कर रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने इस भारत की धरती को आज़ाद कराया है, तो उनके खून है। और जब हम देश के लिए लड़ सकते हैं, सीमा हैदर के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो क्या अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे? सोच, एक औरत पे इस तरीके का कीचड़ उछालने से तेरे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। अवध नारायण, खुले शब्दों में कह रही हूँ, तेरी एक छोटी सी 3 मिनट की मुझे आज वीडियो भेजी किसी ने, लाइव था शायद, उसमें तेरी हरकतें आज देखी मैंने। तुझे क्या लगता है भारत की निठल्ली औरतें, इस अवैध घुसपैठी को यहाँ पे रखने का तेरा मकसद क्या है? ये पाकिस्तानी है, धोखाधड़ी से हमारे भारत में आई है, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको छुपा के रखा है। उसके साथ 4 सपोले पाकिस्तानी हैं। तुम लोगों को पाकिस्तान से नफरत है ना, तो भारत की औरतों से जीबी रोट कहने की तुम्हारी औकात कैसे हुई है? तुम्हारे बाप में दम है ना, अपनी आइडेंटिटी दो।
हमारी सारी आइडेंटिटी हमारे मोबाइल फ़ोन में है, या इस यहाँ तक कि हमारे नंबर भी है। और अगर तुम्हारी औकात है तो अपने फेस के साथ आया करो। और मोबिन मलिक सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी भारत की बहनों की तरफ से है, इस बंदे को इस केस को निपटने के बाद हमारी तरफ से एक FIR इस बंदे पे डाली जाए। अगर हमारा कानून एक मंत्री को तक नहीं छोड़ता है ना गलतियों पर, तो ये हमारे देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। और इन्होंने जो गंदे शब्द आज कहे हैं अपनी देश की औरतों के लिए कहे हैं, भाई तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। भाई अगर दुश्मन भी होता ना, वो भी अपनी बहन के लिए इस तरीके के अपशब्द नहीं बोलता जो शब्द इस बंदे ने बोले हैं। तुम्हें क्या ही कहूँ, ये संस्कार तो तुम्हारे माँ के, तुम्हारे पिता के हैं। जो AP सिंह की माता जी आती है ना इसकी गलतियों में पर्दा डालने, एक अवैध घुसपैठी के लिए अपनी माँ बन जाती, जो अपनी खुद की बेटियों के लिए माँ है या नहीं हमें नहीं पता। तो तुम लोग क्या सोचते हो भाई, गंदी गालियां देके एक अवैध घुसपैठी को रोक लोगे, भारत सरकार के कानून को बदल लोगे, हम लोगों को रोक लोगे। तो इस बंदे का आरोप है कि मोबिन मलिक ने औरतों को भड़काया है। चलो मान लो मोबिन मलिक ने औरतों को भड़काया है, तुझे अपने कानून पे भरोसा नहीं है? तू भी कानूनी लड़ाई लड़ना। मोबिन मलिक तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लीगल तरीके से लड़ रहे हैं। तेरा ऐसा कौन सा मकसद है जो यूट्यूब पर बैठकर कुत्ते की तरह भौं भौं करता है? और मैं उन बहनों से कहती हूँ, ऐसे लोगों की लाइव को ना तो आप देखें, ना ही ऐसे लोगों को शेयर करें। आज पहली बार इस बंदे की लाइव मैंने देखी, क्योंकि मुझे कई बार फ़ोन करे, दीदी प्लीज़ आपको मेरी कसम है इस बंदे की लाइव सुनो, क्योंकि इसने सारी ही महिलाओं को बोला है, किसी का नाम नहीं लिया। बेटा तेरी औकात है ना, किसी एक का नाम लेके दिखा दे, फिर तुझे हम कैसे घसीटते हैं तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। होगा तू LLB BLM जो भी होगा ना, तेरी डिग्रियां तेरे लिए हैं। कोर्ट कानून सारे अफसर अधिकारी मंत्री नेता राजनेता सबके लिए समान होता है। एक आम नागरिक और कितना ही सक्षम व्यक्ति हो, कोर्ट एक ही डिसीजन देता है। और तुझे पता होगा अगर कानून पढ़ा होगा तो, जिस तरीके से तू अपने देश की औरतों पे कीचड़ उछाल रहा है, तेरी तो पता चलती है ना औकात, तू कितने पानी में है। तेरी इतनी औकात नहीं है तू अपने चेहरे से आ सक, तेरी इतनी औकात नहीं है तू उन लोगों के नाम ले सक। एक बार नाम ले ले, फिर तेरी क्या कहानी होती है ना तुझे खुद पता चल जाएगी। इस 2 टके की गद्दार औरत, पाकिस्तानी मुजरिम औरत, कितने इसकी हरकतें हैं, किस तरीके के इसके वो हैं। इस औरत के कारण हमारे देश में इतना बड़ा कांड हो गया। जिस दिन हमारे देश में कांड हुआ उस दिन इस महिला ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया, वो था हमारा राष्ट्रीय फ्लैग को नीचे डाउन करके दिखाया। अरे अंधभक्तों, अनपढ़ो, बेवकूफ़ो, जो तुम कहते हो डिग्री है ना, तुम्हारी ऐसी डिग्रियों को हम ऐसे माचिस पाड़ के स्वाहा कर देते हैं, है ना। ऐसी डिग्रियों को ऐसे लगा दो माचिस और स्वाहा कर दो, क्योंकि तुम्हारी औकात बताती है कि तुम में कितने संस्कार कूट कूट के भरे पड़े हैं। आज का वीडियो मैं अपनी बहनों की तरफ से बना रही हूँ, क्योंकि उनका रिक्वेस्ट था मेरे साथ कि दीदी प्लीज़ इस पर बोलो, वरना हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है तुम जैसे दगड़ दल्लू के लिए अपना समय बर्बाद करें। रही बात गालियों की, हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं, तुमने जो कोशिशें की है ना आज तक भड़काने के मुद्दे से, भटका नहीं पाए। एक वीडियो बना रही हूँ, 10 वीडियो बनाऊंगी सीमा हैदर के खिलाफ। जब तक ये महिला यहाँ से जाती नहीं है तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। किसी की औकात हो ना, जाके कोर्ट से करो लड़ाई, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ने को। हम भारत की वो शेरनियाँ हैं कि अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। तुम वो कुत्ते हो जो एक गद्दार को यहाँ रख के हमारे देश में आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, सभ्यता संस्कृति को गंदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। टुकड़े टुकड़ों में बिक चुके तुम चंद लोग हो। तुम जैसे लोगों की वजह से आज लोग कानून पर भरोसा नहीं करते। AP सिंह के तो हम किसी भी दायरे में नहीं रखते, आज पूरी दुनिया थूक रही है। लेकिन क्या लगता है इसे, इस तरीके के कुत्तों को बैठाकर, इस 2 टके की अवैध घुसपैठी को छुपाकर, इसको प्रोटोकॉल देकर ये बचा लेंगे। जब ऑर्डर भारत सरकार करे, रघुपुरा के लोगों को डरा सकते हो, भारत के लोगों को नहीं डरा सकते हो, समझे। रघुपुरा पे जितने भी मीडिया कर्मी जा रहे बेचारे, गांव के अनपढ़ लोग डर के मारे चुप बैठ जा रहे। तुमने क्या समझा है, यूट्यूब पे हर कोई बोलने वाला ऐसा ही है। अपने हद में, अपने दायरे में रह के बात करना। अगर तुम में दम है ना, जितनी निठल्ली औरतें, GB रोड वाली औरतें का है, अगर तुम में दम है तो खुला चैलेंज कर रही हूँ, नाम लेके वीडियो बना देना।
दूसरे दिन तुम्हारी नानी याद ना दिला दी ना, समझ लो फिर। मत भूलो, यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया पे हो, अगर कानून थोड़ा सा पढ़े हो तो ये भी मत भूलो, अगर कोई औरत के मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो फिर वो किस हद तक जा सकती है। इस औरत को, ये निठल्ली औरत को, इतनी गंदी घटिया औरत जो पाकिस्तान से इतने सारे कर्म करके आई है, इसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने है। सनातन का चोला पहना के, अरे तुम्हारा मकसद क्या है हमारे देश में? इस औरत से क्या करवाना चाहते हो तुम? कितना और गंदा दिखवाना चाहते हो जो अभी घटना हुई है उसके बाद से? शर्म आनी चाहिए तुमको। भारत की तमाम औरतें सीमा को नहीं भेज रही, सरकार से बोल दो कि सरकार नहीं भेज रही, फिर हम बताते हैं तुम्हें क्या होता है। अभी तक सड़कों में नहीं उतरे ना, तो अपने जुबान का जो ढक्कन है उतना ही खोलना जितना बर्दाश्त कर पाओ। और अगर हमारी हद ख़त्म हो गई ना, फिर तुम्हारी हद ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। याद रख लेना इस चीज़ को। किसी भी औरत को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। डायरेक्ट नाम लेकर बना रही हो, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, नहीं डरते हम तुझसे। तुम्हारी औकात केवल यहाँ पे भौंकने तक है। अभी ये वीडियो बड़े प्यार से समझा रही हूँ, अगली बार मुझे ऐसी क्लिप आई, पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे लोगों पर थूक दो। अरे क्यों भाव देते हो ऐसे कुत्तों को? ये तो चाहते यही हैं सीमा को बचाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, किसी भी हद तक जाएं। अगर है तुम्हारे बाप में दम में ना, समझ जाओ आगे नहीं बोलना चाहती। आज मैंने अपने देश की बहनों की तरफ से वीडियो बनाया। मोबिन मलिक साथ के साथ खड़े हम हिंदू हैं, सनातनी है, शेरनिया है। तुम्हारी औकात यहीं तक है। वो प्रूफ कुछ होगा नहीं इसके लिए, केवल गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े यहीं तक सीमित है तुम्हारी। सबूत पे काम करता है हमारा कानून, लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी पे नहीं। धमकियां दे दोगे रुक जाएंगे लोग। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे लोगों को थूको, सीमा हैदर जेल जाएगी, सीमा हैदर डिपोर्ट होगी तो ये कहीं पे अपना सर पकड़ के कोने में रो रहे होंगे, तो इनको इनके कर्मों का फल मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा, हम लोग हैं इनको इनका फल देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।